अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद यानी कि हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस का। आज मैं आपको मनाज़र आज उस वीडियो का यानी कि उसका जो ड्रोनी मनाज़र है उसका सीन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो यानी कि बहुत ही खूबसूरत ऐसा सीन ऐसा यानी अगर आपने पहले देखा है तो वीडियो में मुझे कमेंट में बताना। तो ऐसा खूबसूरत इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, यकीन कर आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसे मोटरवे ऐसा हज़ारा एक्सप्रेस है जो यानी कि रब ने सबको इतनी बड़ी नेमत से यार नवाजा है। यार हमको शुक्र अदा करना चाहिए। तो आइए बिना देर की वीडियो को प्ले करते हैं, वीडियो को वॉच करें। तो मैं वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से अकोट तक हज़ारा एक्सप्रेस वे का मनसूबा बनाया गया। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 180 किलोमीटर रखी गई। इस मनसूबे के तहत कराक्रम रोड पर सफ़र करने वाले रब्दाल, हरीपुर, हवेलियाँ, फैसलाबाद, मानसेहरा और शिंचारी जैसे शहरों को बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके साथ साथ इन शहरों की अपनी ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इको ट्रिप का नया एपिसोड और नया सफ़र, और आज का ये जो सफ़र है इसका बड़े अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा था। हज़ारा एक्सप्रेस का वो पार्ट जो एबटाबाद से मानसेरा तक है उसे स्टार्ट कर दिया गया नवंबर 2019 में। तो ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। पहले हज़ारा एक्सप्रेस की वजह से आप हसन अब्दाल, हरीपुर और हवेलियाँ को बाईपास कर जाते थे, और एबटाबाद और मानसेरा जो शहर है उसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता था शराय कराकर। और आज इंशाल्लाह मैं इस पर सफ़र करूँगा और देखूँगा यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं और टाइम की कितनी बचत हो रही है। मेरे साथ रहिए। साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हज़ारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल और हरीपुर शहर बाईपास हो गए थे। हाल ही में शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया है, यानी मजमूई तौर पर अब तक हज़ारा मोटरवे का 95 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मैं आज आपको शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा इंटरचेंज तक खुलने वाली मोटरवे की सैर करवाऊँगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब तक जो वीडियो अगर वॉच कर लिए तो वीडियो कैसी लगी तो इसके लिए यार लाइक कर देगा, वीडियो अच्छी लगी तो आगे देखिए जो सफ़र यानी कि अब स्टार्ट होने वाला है। आगे इसका मनाज़र देखिए, आगे इसका सीन देखिए यार। अब यानी कि यहाँ से जर्नी जो है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से असलियत यानी कि जो अब आपको सीन नज़र आने वाला है, तो यहाँ पर वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप
स्किप कर देखें, वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं तो आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। यकीन मानिएगा इस वीडियो में अब जो आगे स्टेप आने वाला है देखने को, यानी कि ऐसा आपका दिल करेगा, यकीन मानिएगा मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ आपको कि बहुत ही खूबसूरत आगे इसका सीन देखने को मिलेगा आपको जी। ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। डबल लेन इस रंग में छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर की लिमिट तय की गई है। यानी कि यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार भी मुकर्रर की गई है ताकि लिमिट से वो क्रॉस ना कर जाए। हज़ारा एक्सप्रेस के इस हिस्से पर ये दूसरी सुरंग है। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। यहाँ भी रफ्तार वही 60 और 50 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त सुरंग के अंदर लाइटें ना जलें या आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट्स जला सकते हैं। हज़ारा एक्सप्रेस की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था, माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। लश ग्रीन वैलीज में बल खाती हुई सड़क जा रही है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये जो अब तक जितनी वीडियो आप देख चुके हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दे यार। देख क्या रहे हो इस वीडियो में, ऐसा खूबसूरत मंजर आपने पहले नहीं देखा होगा, यकीन मानिएगा आपने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। रोड की साइड से ब्लॉक देख रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। क्या मकसूद से हज़ारा एक्सप्रेस के जरिए मानसेरा जाते हुए एबटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है, जिसे एबटाबाद मानसेरा इंटरचेंज कहा जाता है, और इसका करीबी शहर कलंदराबाद पड़ता है। कलंदराबाद मानसेरा और एबटाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़ है। वीडियो का सीन कैसा लगा है? अगर वीडियो का सीन अच्छा लगा है तो यार लाइक करते हैं, इसके लिए यार लाइक बनता है। ऐसा मंजर, ऐसा सीन मैंने पहली बार देखा है। अगर आपने देखा है तो कमेंट में मुझे बताना।
मानसेरा पे आके मेरा ये सफ़र ख़त्म हो गया है। शाह मखदूम इंटरचेंज से मानसेरा सिटी तक 50 किलोमीटर का पैच है जिसे रिसेंटली ओपन किया गया। आगे से ये सड़क खाकोट तक जाएगी। 80-85% उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है। और शाह मखदूम से लेके मानसेरा तक जब आप आते हैं तो रास्ते में एक सर्विस एरिया आता है, लेकिन वो भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो बेटर कि आप अपना फ्यूल वगैरह चेक करके निकलें। ये टोटल 50 किलोमीटर का सफ़र था जो मेरा तकरीबन 30 मिनट में हो गया। रास्ते में 2 टनल आई थी, एक लंबी टनल है, एक छोटी टनल है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सड़क बनी है। और इसमें ये एक फ़ायदा हो गया है कि आपको एबटाबाद और मानसेरा जैसे बड़े शहर से नारायण जाने वाले और कराकरम रोड पर ट्रैवल करने वाले उनके कम अज़ कम 2 से 3 घंटे बच गए। और इसके अलावा वो ट्रैफिक वो अनसर्टनटी का पता ही नहीं था। सिटी में मानसेरा बाईपास पे आप फंस जाते थे, आपको उनसे भी रिलैक्स हवेलियाँ इंटरचेंज से मानसेरा तक का जो मैंने टूर पे किया वो है 40 रुपये। और रास्ते में सिर्फ एक सर्विस एरिया आया था, वो भी अभी ऑपरेशनल है। देखें जी, ऐसा वीडियो को शूट यानी कि करना, वीडियो को यानी कि कैप्चर करना इंतहाई मुश्किल है। तो वीडियो यानी कि इतनी मेहनत से हमने बनाई है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है ना। हमने इतनी मेहनत की है, वीडियो कैप्चर किए आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, सिर्फ जस्ट आप ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो इसके लिए यार मगर हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो करते कम अज़ कम। आप मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप सही रंगों जी, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का अख्ताम हो चुका है, तो मुझे तो यार थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इस तरह की अपडेट लेकर, अगली वीडियो में देखेंगे मुझे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।